अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा, गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुजी कहने लगे, बेटा फिर बताऊंगा, आजा सुमन कर अपना, चल। चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे और वो चिल्लावा बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है? तब उस गुरुजी ने बताया, बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था और वो मछियां तड़प तड़प कर जीव छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मा नाम अंते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को भजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ,
उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े ही थे। ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझन दूजी बार। परमात्मा जुलाहे का काम करते थे और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते हैं इन अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से। इस कलयुग में नहीं उलझेगा यू तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, उस परमात्मा का तख्त राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नज़र से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। वो परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति, ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, पर वासुदेव एक अक्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है वो। इतना ही संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पर वो वासुदेव है,
21 ब्रह्मांड का स्वामी है वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड के अंदर। वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरमावि से विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर परम तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा हैं, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है।